अब अगर मैं इससे रिलेटेड अपने एक्सपीरियंस की बात करूँ तो क्या मेरे सामने ये सब चीज़ आई हैं? सच बताऊँ, यस। मैं अपना पहला ही शो कर रहा था, तब मुझे ऐसे काफ़ी जो इंसान है, आदमी है, काफ़ी मुझ तक पहुँचे इन सब चीज़ों के बारे में कि हम आपको ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, आपको ये स्टारडम पहुंचा देंगे, आप हमारे लिए शूट कीजिए, एक पोर्टफोलियो कर लेते हैं, उसके बाद देखिए क्या क्या होता है, हम नेकेड फ़ोटोशूट करेंगे, ये जी ऐसे ऐसे आपको लालच मिलते हैं कि लेकिन आपके जो न्यूड्स फ़ोटोशूट्स है कहीं इंडिया में नहीं होगा, सिर्फ बाहर होगा, तो वो आपको क्या होता है, बेवकूफ़ बनाते हैं, आपको कोई पेमेंट नहीं मिलेगा। मैंने नहीं किया, सच बता रहा हूँ, मैंने भी नहीं किया ऐसा, लेकिन ऐसा मेरे को ऑफर आया कि आप न्यूड फोटोशूट्स कीजिए, शुरुआती दिनों के बात है, तो इनको बाहर एग्जीबिशन में यूज़ किए जाएंगे और इसके बाद हम कंटिन्यू काम भी करते रहेंगे। लेकिन वो क्या होता है, भले ही वो आपको अपने बिस्तर तक ले जाने की कोशिश ना करे, लेकिन आपको यू नो तो अगर हम कास्टिंग कोऑर्डिनेटर्स की बात करें तो मेरे सामने भी काफ़ी ऐसे कास्टिंग कोऑर्डिनेटर्स या फिर बंदे मिले हैं जो कि आपको ऐसे लालच देते हैं कि आप हमारे साथ एक दो रात सो जाइए, हमारा बॉयफ्रेंड बन जाइए, आपके पास काम की कोई कमी नहीं होगी, कंटिन्यू आपको काम मिलता रहेगा, मैं आपको पर शूट के 20,000, 50,000, 1,00,000 रुपए तक दिलाने की कोशिश करूंगा, जिसमें लेकिन 20% कमीशन मेरा भी होगा, क्योंकि वो पूरी अपनी ईमानदारी दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है, बल्कि मुझे तो ये भी बोला था कि आप हमारे साथ मेरा बॉयफ्रेंड बन के रहिए, फिर देखो मैं तुम्हें कहाँ तक पहुँचा देता हूँ, मेरी मुंबई में ऐसी रीच है, मेरी मुंबई में वैसी रीच है। ये मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ बेसिकली, जब तक मैं मुंबई गया नहीं था। इवन मुंबई में जाने के बाद भी अब काफ़ी ऐसे कोऑर्डिनेटर्स हैं जो कि आपको लालच देते हैं इस तरह का कि आपको काम दिलाएंगे, लेकिन मैं आपको प्लीज़ बता देना चाहता हूं कि उनके हाथ में कुछ नहीं होता। सबके सब वहाँ पे पैसा कमाने के लिए आए हुए हैं, आप भी वहाँ पे पैसा कमाने के लिए आए हुए हैं, कास्टिंग डायरेक्टर्स भी वहाँ पे पैसा कमाने के लिए आए हुए हैं, कोऑर्डिनेटर्स भी वहाँ पे पैसा कमाने के लिए आए हुए हैं। तो बेसिकली आप दोनों के बीच जो रिलेशन है वो केवल पैसे का होना चाहिए, कोई सेक्सुअल या फिर कोई फिजिकल रिलेशन आपका उनके साथ नहीं होना चाहिए, ये मैं बता देना चाहता हूँ। अगर आप उनके साथ कोई फिजिकल रिलेशन बना भी लेते हैं ना, तब भी आपको कोई काम नहीं मिलने वाला है, क्योंकि उनके हाथ में होता ही नहीं है। वो प्रोफाइल आगे भेजते हैं, प्रोडक्शन हाउसेस तक भेजते हैं, प्रोड्यूसर्स को दिखाते हैं, अगर वो सिलेक्ट करता है तभी आपको कोई काम मिलता है। वो जो कोऑर्डिनेटर जो गाली देने का मन करता है इन लोगों को, ये इनके हाथ में कुछ नहीं होता। अगर कोई आपको इस तरह से बोलने की कोशिश करे तो उनसे दूरी बना लीजिएगा। अगर कोई भी इस तरह की बात करे, सबसे पहले तो मैं केवल पैसों की बात करता, लेकिन जब भी कोई आपको इस तरह से गलत तरह से टच करने की कोशिश करे, हाथ में हाथ लगाने की कोशिश करे, सबसे पहले तो या तो उसको 2 धप मारो, हमारे जाट की जुबान में लठ मार, फाड़ 10 की, तो उनसे दूरी बनाए रखना, ये मैं कहना देना चाहता हूँ। क्योंकि जब आप शुरुआत कर रहे होते हो तो इस तरह के लोग आपको मिलते ही मिलते हैं। मुझे नहीं पता क्यों मिलते हैं, लेकिन मुझे भी मिले, मेरे दोस्तों को भी मिले हैं। और जब आप कंटिन्यू काम कर रहे होते हैं, मुझे नहीं पता ये लोग कहाँ गायब हो जाते हैं। आज मुझे उन लोगों में से एक की भी शक्ल याद नहीं है कि वो कभी इस तरह से इधर उधर मिलते भटक जाएं, भटकते मिल जाएं, कभी नहीं मिलते हैं। और अगर आप अपनी शुरुआत कर रहे हैं तो मैं गारंटी देता हूं कि आप लोगों तक भी ये लोग पक्का पहुंचेंगे, आप लोगों का फ़ायदा उठाने की कोशिश करें, क्योंकि आप लोगों को कुछ ज़्यादा जानकारी होती नहीं है। तो प्लीज़ इनसे दूरी बनाए रखिएगा। जो जेन्युइन लोग हैं वो आपसे कभी इन सब चीज़ों के बारे में बात नहीं करेंगे। कोशिश करूँगा कि रोज़ एक वीडियो लेके आ सकूँ, लेकिन तब तक के लिए वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। काफ़ी कुछ लोग की कुछ लड़कों के, कुछ लड़कियों की मदद हो जाएगी, इन सब चीज़ों में वो फंसेंगे नहीं। तो इन सब चीज़ों के लिए सबसे पहले तो आप लोगों को धन्यवाद और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।